नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी के मद्देनजर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस समारोह के दौरान, इसी को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में उच्च न्यायालय द्वारा मनाए गए प्लैटिनम जुबली समारोह के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन एवं डिजिटल इंडिया से प्रेरित आईटी प्लेटफॉर्म त्वरित का शुभारंभ किया। साथ ही अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समारोह का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ऐसे समय में 75 साल पूरे कर रहा है जब भारत का संविधान भी अपने 75 साल पूरे करने वाला है। मुझे विश्वास है हमारी कोर्ट ईज ऑफ जस्टिस को इसी तरह सर्वोच्च प्राथमिकता देती रहेगी। हम जिस विकसित भारत का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हर किसी के लिए सरल, सुलभ और सहज न्याय की गारंटी हो, ये बहुत जरूरी है। भारत की न्यायिक प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस दिशा में राजस्थान द्वारा किए जा रहे कार्य पर भी प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा भी राजस्थान उच्च न्यायालय प्लैटिनम जुबली समापन समारोह को संबोधित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका बेहतर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि ढेरों मामले आपसी समझबूझ से सुलझाए गए हैं और लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से निजात मिली है। मिशन कर्मयोगी के माध्यम से राज्य में अधिकारियों को कानून संबंधी विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिल रहा है। राजस्थान में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 5,30,000 से अधिक कार्मिक पंजीकृत हैं और 2,35,000 से अधिक कार्मिकों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनगिनत महत्वपूर्ण फैसलों के माध्यम से देश और राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को समृद्ध किया है। यह न्यायालय हमारे संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सच्चा प्रहरी बना हुआ है। कोई भी समाज आधुनिक, विकसित एवं सौहार्दपूर्ण तभी बन सकता है जब वो अपने लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्वर्णिम इतिहास रहा है। अपनी परंपरा को कायम रखते हुए इस उच्च न्यायालय ने कानून के शासन का सम्मान किया है और सदैव उसकी रक्षा के लिए खड़ा रहा है। राज्य सरकार द्वारा बड़ी तेजी से कार्य किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। इसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सांगानेर के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में कक्षों का लोकार्पण किया गया। आइए इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय प्रताप नगर में निर्मित कक्षों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न व्यापार मंडलों और सामाजिक संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया गया है। हर क्षेत्र और हर वर्ग को कई सौगातें दी हैं। प्रदेश के विकास के लिए बिजली और पानी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसलिए राज्य सरकार इनकी पर्याप्त उपलब्धता के लिए विशेष ध्यान दे रही है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार जन प्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार सहित विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में जिन कॉलोनियों का नियमन हो गया है, वहां अब सड़क, बिजली, पानी आदि विकास के काम तेजी से किए जा रहे हैं। इससे आमजन को सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेंगी। वर्तमान में लगभग 3100 करोड़ रुपए के काम सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लिए करवाए जा रहे हैं। इससे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास हो सकेगा। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राइड फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, पैडल फॉर द प्लैनेट और चलो प्रकृति की ओर के संदेश के साथ आयोजित किए गए इस दूसरे साइक्लोथॉन में 12,000 से अधिक युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा संदेश देने का काम है। पर्यावरण तो बचाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य को भी हम ठीक रख पाएं, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मित्रों, हमें सोचना चाहिए कि हम अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति भी छेड़छाड़ करेगी। इसलिए आवश्यक है ऐसे समय में जो साइक्लोथॉन का कार्यक्रम यहाँ इन्होंने रखा है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग साइकिल लेकर के घर से निकले हैं और प्रकृति का संदेश देने के लिए जा रहे हैं। ये साइकिल रैली एसएमएस स्टेडियम से प्रारंभ होकर अल्बर्ट हॉल पर समाप्त हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण को बचाने और एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील भी की। हर व्यक्ति को सोचना भी चाहिए कि हम कितना प्रदूषण कर रहे हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में हम कितना काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, जन जन से ये अपील भी करना चाहता हूं कि हमको हमारी प्रकृति को संभालने का काम करना है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की एक एक जन से कहना चाहता हूं कि हम एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें। ये आवश्यक है, और अगर पर्यावरण हमारा ठीक प्रकार से होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी होगा और हम अच्छी तरह से हमारे पर्यावरण को संभालेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी। इस रैली के जरिए
पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी और वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रेलवे स्टेशन से जयपुर जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन द्वारा जोधपुर पहुंचे। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रेन की अलग अलग बोगियों में जाकर यात्रियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग हर्षित हो उठे। बच्चों, युवाओं और महिलाओं में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ नजर आई। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग यात्रियों के बीच जाकर उनसे बातचीत की और आशीर्वाद लिया तथा बच्चों को दुलार किया। ट्रेन के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेन के रुकने के दौरान स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीकर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दाता रामगढ़ में सांगलिया धूड़ी पीठ में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने संत महात्माओं का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने यहाँ समाधियों को नमन करते हुए संतों का स्मरण भी किया। सांगलिया धूड़ी पीठ के संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री बाबा खीवादास जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे।